मणिपुर के चरमपंथियों से हुई मुलाकात में दिखा था कि वे बाकायदा एक फौज बनाकर अभियान चला रहे हैं, जहां उनकी वेशभूषा सेना की ही तरह होती है और कुछ उसी तरह के पद या रैंक भी। मगर कश्मीरी चरमपंथियों में कोई ऐसा गठित स्वरूप नहीं दिखा। वे अपनी कश्मीरी वेशभूषा में ही नजर आए। हाँ, आपस में संपर्क का जरिया मणिपुर की ही तरह यहाँ भी था, वायरलेस। हेलो 91। हेलो 90। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है। वो इंशाल्लाह हो हिजबुल जाएगा। मुजाहिदीन के तहसील कमांडर अब्दुल माजिद से कश्मीर की उन पहाड़ियों के बीच बातचीत जब कुछ आगे बढ़ी तो मैंने उनसे पूछा कि जब हथियार उठाया था तब सोचा था कि शादी भी करेंगे। जी, ये तो ज़रूरी बात है। हमारे आका मदनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो इसको नहीं अपनाएगा वो मेरी उम्मत में से नहीं है। उसकी सुन्नत है तो हमने अपने उसकी सुन्नत को अपनाने का अहद किया था कि इंशाल्लाह करेंगे। आपका डेली का रूटीन क्या रहता है, सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक? बस जी, हमारा रूटीन यही रहता है। आपस में मसले मसाइल जो है, कभी जहाद के बारे में डिस्कस होती है, जहाद है क्या चीज़, हम निकले किस मिशन के लिए हैं। कभी तिलावत होती है, सुनते हैं, कभी सब अलग अलग तिलावत करते हैं। क्या बताएंगे कि जो असलहे हैं वो आप तक कैसे पहुंच रहे हैं? जी, ये बताने की बात नहीं है। जब किसी एम्बुश पे आप जाते हैं तो एक स्ट्रेटजी, एक प्लान तैयार करना होता है, वो कैसे तैयार होता है आप लोगों का? जी, बस हम साथी सब मिलकर मशवरा करते हैं। उसमें 15 साथी होंगे, 10 साथी होंगे, 8 साथी होंगे, 4 साथी होंगे। तो प्लान के तहत हर एक से राय ली जाती है। फिर जो राय उसमें डिस्कस हो, जो उसमें जिसकी राय, जिस पे सबका वोट हो कि ये राय ठीक है, तो वही राय हम अपना के वही राय तो काम करते हैं। ऐसा हुआ है कि किसी एम्बुश के दौरान या किसी अटैक के दौरान अगर किसी फौजी की जान जाती है, आप जब वापस लौटते हैं उस अटैक से या एम्बुश से, तो कभी ये बात जहन में आती है कि एक इंसान आपके हाथों मारा गया? ये बात ऐसी है कि ये जंग है। जंग में ज़रूरी कि जब वो हम पे जिस वक्त हम पे वो अटैक करते हैं तो हम भी अटैक करते हैं। तो इंसान की जान तो ज़रूरी जाती है। उससे पहले कि हम हिंदुस्तान से गुजारिश करते हैं कि वो हमें आज़ादी दे दे, ना उनकी जान जाएगी ना हमारी जान जाएंगी, सब जानें बच जाएंगी। तो खुद इस रास्ते पर चल पड़े अब्दुल माजिद क्या अगली पीढ़ी को भी यही राह दिखाना चाहते हैं? जी, मैं पूरी कश्मीरी कौम के लिए कहता हूँ कि वो इसमें शामिल होकर आज़ादी के लिए काम करे, अपनी कौम के लिए काम करे। एक चीज अगर कहा जाए कि हु रन्स योर वर्ल्ड, कौन चलाता है आपकी दुनिया? बस उसमें हम कुरान की रहनुमाई लेते हैं। जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अब ये जो अमन बहाली का एक कई स्टेप्स चल रहे हैं, क्या आप जो लोग बात कर रहे हैं उनको टाइम देने के लिए आप तैयार हैं? हम देख रहे हैं कि वो बातचीत में क्या करेंगे, लेकिन ये बात है कि हिंदुस्तान इस वक्त बातचीत में उनको ये कह रहा है कि बार बार ये कह रहा है कि बंदूक नीचे कर लो, बंदूक नीचे कर लो। हम तो बंदूक रख देंगे, जब हिंदुस्तानी फौज यहाँ से निकल जाएगी हम बंदूक नीचे रख देंगे। इस तरह कश्मीरी चरमपंथियों से मेरी मुलाकात समाप्त हुई और मैं दिल्ली वापस पहुंचा। मगर अब्दुल माजिद की बातों में जिस तरह धर्म का जिक्र हुआ, उसके बाद मैंने संपर्क किया जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामी अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉक्टर अख्तरुल वासे से और पूछा कि कुरान से क्या इस तरह का अर्थ भी निकाला जा सकता है। कुरान मजीद जो है उसका बिल्कुल जो पैगाम है वो साफ है। वो ये कहता है कि किसी एक बेकसूर की इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत को मारना है। मैं इसकी एक और मिसाल जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देना चाहता हूँ। मक्के पर विजय प्राप्त तक जितनी जंगें हुई हैं वो सब की सब मदीने के करीब हुई हैं। कोई मक्के के निकट नहीं हुई है, बल्कि मक्के के करीब सुलह हुई है जो सुलह हुदैबिया के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मदीने वालों ने कभी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी रहते थे, उन्होंने कभी हमला नहीं किया, बल्कि उन पे हमला किया गया। कुरान जो है माफी की बात करता है, और अगर जंग के लिए मजबूर भी कर दिया जाए तो भी एक हद से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है कि जहां आप नाइंसाफी की सरहद में दाखिल हो जाए। इन चरमपंथियों से हुई बातचीत पर सरकार का पक्ष और क्या है एक मनोवैज्ञानिक की राय, अगले अंक में।